बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची यूनिवर्सिटी रोड पर। और यूनिवर्सिटी रोड पे गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है, रीजेंट बैंक्वेट के बिल्कुल बराबर में, जहाँ पे हम आज 15 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट का जो स्टार प्रोडक्ट है वो है सोलिस का 15 किलोवाट हाइब्रिड वर्जन, जो कि एलसीडी के साथ आया है। और ये जस्ट 1 से 2 दिन पहले पाकिस्तानी मार्केटों में पहुंचा है, जिसकी आज हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ डायनस की बैटरी आ रही है। आज हम आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या काम पहले से हुआ था, क्या काम हम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग है, आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर हमने प्लेस कर दिया है। ये हमारे क्लाइंट के घर का मेन पैनल बॉक्स है। और इसके साथ जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये सोलर के लिए इन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है, पूरी दीवार कटिंग करके। और ये वायरिंग वगैरह सारी जो आप देख रहे हैं, ये आपकी केबल वाली वायर है जो कि आती है 4 कोर के अंदर। उसी वायर को यूटिलाइज़ किया हुआ है विदाउट कवरिंग के। तो हमने इन्वर्टर प्लेस कर दिया है और अब हम इसकी इंटरनल वायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ हम आपको दिखा दें कि पैनल बॉक्स की सेटिंग किस तरह से है। ये हमारे क्लाइंट ने खुद करवाई थी, काफ़ी कंसर्न है उन्हें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल लोड है, ये चेंज ओवर है के इलेक्ट्रिक पे बाईपास करने के लिए। इसी तरह से ये हैवी लोड है और ये फिर के इलेक्ट्रिक पे बाईपास करने के लिए हमारा चेंज ओवर है। इसी तरह से ये फिर हमारी के इलेक्ट्रिक इनपुट इन्वर्टर में जो आएगी उसका मेन इनपुट है, के इलेक्ट्रिक इनपुट है। AC SPD लगी हुई है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे DC साइड का पैटर्न इसके अंदर आया हुआ है, DC SPD DC फ्यूज़ के साथ। तो ये हमारे क्लाइंट के पास चीज़ें पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने जो है ये सेट करवा के अपने इस बॉक्स में रखी हुई हैं। अर्थिंग ऊपर से आ रही है, पैनल का वायर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज करके आपको दिखाते हैं कि फ़ाइनल में ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। इसी तरह से ये वायर्स आ रही हैं थ्रू डक पट्टी के, हम इसके साथ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और हम आपको इन्वर्टर के अंदर दिखा दें कि किस तरह से तीनों कनेक्शन इसमें ऑपरेटिव होंगे, हैवी लोड, नॉर्मल लोड और फिर के इलेक्ट्रिक इनपुट। इसके सारी चीज़ें जो इसके अंदर जानी है प्रोजेक्ट के अंदर, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। कोशिश तो यही है कि आज हम इसको ऑन करके आपको रिजल्ट भी चेक करवाएं। LCD वाला वेरिएंट है ये सोलिस का, ये आप सामने LCD देख सकते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो आपको फिर प्रॉपर दिखाएंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो है, जैसा कि हम ऑन ग्रिड में जा रहे हैं, इस पर पैटर्न सारा वही अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी जो DC सेटिंग है, इसको हम यहाँ से निकाल के फिर हम बाहर लेके जा रहे हैं। उसका रीज़न ये कि इस पर के इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्शन कर सकता है कि आपके जो DC ब्रेकर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मेन AC पैनल बॉक्स में क्यों हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो DC वायर्स ऊपर से आ रहे हैं, इसको हम प्रॉपर वहाँ से अलग करके लेके आएंगे। ये ऊपर से जो आ रही हैं ये हम अलग करेंगे और यहाँ से नीचे ला के यहाँ पे इस जगह पे DB बॉक्स अटैच कर देंगे। तो इस वक्त हम इन्वर्टर की CT लगाने का काम कर रहे हैं। सोलिस इन्वर्टर के अंदर अगर हम CT जहाँ पे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं इनपुट साइड के ऊपर, तो वो भी CT अगर सोलर जनरेशन में ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो उसको भी सपोर्ट कर सकता है। तो बेसिकली काफ़ी ब्रांड जो है वो CT के थ्रू भी लोड मैनेजमेंट अपने इन्वर्टर्स में दे रहे होते हैं। तो हम अभी अपने इन्वर्टर की CTs जो हैं वो इनके मेन पैनल बॉक्स में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। वायरिंग कंटिन्यू है हमारी, CTs की जो है कनेक्शन जो है वो भी हम अंदर कर रहे हैं। तो इसको कैरी ऑन करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ बैटरी का जो ब्रेकर है MCCB हमारा DC, तो हमने सिंगल बैटरी के हिसाब से इसको यहाँ पे ये अटैचमेंट की है। अच्छा, सोलिस के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये कि इसके बड़े इन्वर्टर में डबल टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप बैटरीज को अलग अलग भी इसमें अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बैटरीज आपकी एक जैसी होनी ज़रूरी है। इन्होंने काफ़ी बड़ी सेटिंग दी है ताकि आगे चल के क्लाइंट को किसी किस्म की परेशानी या हैज़र्ड्स जो हैं वो फेस ना करने पड़े। ये देख सकते हैं, इसको भी हम कंपाइल कर रहे हैं, बैटरी लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो इस वक्त अर्थिंग का काम हो रहा है और इसे हम कहते हैं हैंड बोरिंग मशीन के साथ जो है ये आज का प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक अर्थ पहले से मौजूद है, सेकंड अर्थ को हम कैरी ऑन करके फिर इसके साथ ही सेटिंग करेंगे। तो ये आपको हम बाहर से दिखा दें एक व्यू। ये बिल्कुल मेन यूनिवर्सिटी रोड है जो सामने से आप देख रहे हैं। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल ऑपोजिट है जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थिंग साइड कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखाया था कि यहीं पे बोर हो रहा था, अब इसको पैकअप करके पानी के लिए पाइप डाल दिया है इसके अंदर, बस बार आ गई है। इसके साथ अभी सारे कनेक्शन जो हैं वो हम फाइनलाइज़ करेंगे। और अब हम आपको रीडिंग दिखा दें। इस वक्त जो वैल्यू बन रही है 2.6 ओम्स के आसपास जो है वो वैल्यू आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये अर्थिंग की वायर हम लेके आ रहे हैं। ये पाइपिंग जो है वो हमारे क्लाइंट ने छुड़वा दी थी, तो हम उसमें वायर कैरी कर रहे हैं, एसी अर्थ की और डीसी अर्थ की जो है ना। ये ग्रीन वायर थ्रू इस पाइप के इनके प्रेमिसेस के अंदर लेके जा रहे हैं। ये आपको दिखा दें, ये इस तरह से सारी वायर जंक्शन पॉइंट्स बनाए हुए थे। जिस इलेक्ट्रिशियन ने भी काम किया है, पाइप लगा दिए थे, तो अभी हम वायरिंग बिछा के इसको फाइनल करके एसी डीसी सारी चीज़ें सिंक कर देंगे अपने सिस्टम के साथ। ये हम आपको दिखा दें कि इंटरनली वायर इस तरह से अंदर आ चुकी है। और ये अभी हमने डीसी जो है वो पूरा सिस्टम अलग करके डीबी बॉक्स अलग कर दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग कर दी है, प्लेसमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। बाकी ये पूरा जो है यहाँ से डक पट्टी हटा दी थी जो पहले आपको दिखाई थी, यहाँ से हमने सब चीज़ें रिमूव कर दी हैं। सीटी जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब सीटी के बारे में हम आपको बता दें कि देखें, हमारा जो इनपुट है वो ये है। हमने फ़िलहाल सीटीज़ यहीं पे अटैच की हैं। अगर हम इनके मेन पैनल पे बॉक्स पे अटैच करते हैं तो वो लोड जो कनेक्टेड नहीं है हमारे सिस्टम के साथ, तो अगर हम सीटी डाल देंगे तो ये उसको भी सपोर्ट कर सकता है रिटर्न भेज के। तो फिलहाल ये क्लाइंट की चॉइसेस के ऊपर होता है कि ये इनका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा लोड मैनेजमेंट का, कि अगर लोड ज़्यादा है और इनके ज़्यादा एसी चल रहे हैं तो जो सिस्टम से हट के भी हम चलाना चाहें, अगर सोलर जनरेशन उतनी हो सकती है तो वो इसके थ्रू मैनेज हो सकती है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोजेक्ट में हम इसका डेमोस्ट्रेशन भी देंगे जहाँ पर हम इसको मैनेज कर पाएँ। तो इस वक्त फ़िलहाल तो हम नॉर्मल और हैवी लोड दो चीज़ें जो है वो मैनेज करके इसको थ्रू आउट करेंगे। इसी तरह से हमने ये पट्टी जो है इसमें सारी वायर्स पैकअप कर दी हैं। सीटी की वायर्स इसमें से जा रही हैं। अर्थिंग के लिए हम प्रॉपर सिस्टम इसका कर रहे हैं। बैटरी हमने प्लेस कर दी है और इसको कंप्लीट करके फिर आपको एक मास्टर फिनिशिंग वाला लुक दिखाते हैं। तो इन्वर्टर और बैटरी जो है वो बिल्कुल ये आपके सामने इस वक्त इस तरह इसका स्टेटस है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने सोलर अपना ऑन कर दिया है। इसमें एक में हमारे 15 पैनल्स का स्टिंग है और दूसरे में हमारे 12 पैनल्स का स्टिंग है। तो 12 और 15 पैनल्स के दो स्टिंग हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और दोनों का रिजल्ट इस वक्त आपके सामने है। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है इस वक्त, तो आपके सामने ये स्टेटस है। सो अभी हमारे पास सोलिस की स्क्रीन आ गई है और ये आपको दिखा दें सोलिस इन्वर्टर की स्क्रीन कि किस तरह से डेटा आपके पास आ रहा है। सोलर से इस वक्त जनरेशन जो हो रही है वो इस वक्त हमारी बैटरी चार्ज कर रही है और के इलेक्ट्रिक भी हमारी इस वक्त ऑन है। थोड़ा सा मुझे सेटिंग का इशू लग रहा है, क्लियर करके हम आपको फिर दोबारा दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम आपको सोलर जनरेशन चेक करवा दें कि हमारे पास क्या आ रहा है। तकरीबन 15 बजे 3 बजे के टाइम पे तो तकरीबन 6,500 वाट हमें सोलर से आ रहे हैं। ये आपको दिखा दें, 6,500 वाट सोलर से हमारे पास इस वक्त रिसीव हो रहे हैं। फ़ैन की आपको आवाज़ आ रही होगी इस वजह से कि इन्वर्टर का आगे से हमने कवर हटाया हुआ है। इसी तरह से हम आपको बैटरी दिखा दें, हमारी 100% हो चुकी है और डायनस लिखा हुआ आ रहा है इसमें सब चीज़ें। ग्रिड अभी हमने ऑफ किया हुआ है। ये हमारा बैकअप लोड आ रहा है और स्मार्ट लोड आ रहा है, दोनों चीज़ें हमारे सामने एक्टिव आ रही हैं। ये डेटा है आपके सामने सारा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने इसके सारे बग्स जो हैं वो रिमूव कर दिए। सॉफ्टवेयर के थे, प्रोग्रामिंग के थे, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं, 16 बजे के टाइम है। तो 3.85 किलोवाट हमारे सोलर से आ रहे हैं। BMS कम्युनिकेटेड है, बैटरी चार्ज हो रही है 1000 वाट से। हमारा के इलेक्ट्रिक ऑन है 1.17 किलोवाट। इनका नॉर्मल लोड और हैवी लोड दोनों ऑपरेटिव हैं। आपके सामने ये दोनों लोड जो हैं वो इस वक्त मैनेज हो रहे हैं। तो ये था पूरा इसका स्टेटस और इसकी सीटी हमने इनके मेन उस पर डाल दी है जो के इलेक्ट्रिक आ रही है। तो हो सकता है कि अगर हमारे सोलर में एक्स्ट्रा जनरेशन कैपेसिटी हो तो इनके जो बैक सीटी से पीछे का जो लोड है मे भी उसको सपोर्ट करें। तो हमने सीटी वहीं पर ही अटैच की है जो कि इनके मेन उसका लोड है, जिससे और भी एसीज और दूसरी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अभी इस वक्त सारी चीज़ें वहीं पे कनेक्टेड हैं। तो अभी इसको 1-2 दिन हम मॉनिटर करेंगे, फिर आपसे मज़ीद भी अगर कुछ चीज़ शेयर करने वाली होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर दी जाएगी।
सो फ्रेंड्स, ये हमारा फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें 30 सोलर पैनल्स जो है वो अटैच्ड है। फ्रंट हमने अलग सीरीज़ बनाई है और बैक की हमने अलग बनाई है। जैसा कि आपको मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया था सिस्टम दिखाते हुए कि हमने किस तरह से इसको सेटिंग की है। अभी हम इस पर, क्योंकि इसको हम लेटर ऑन ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी जो आप अर्थिंग देख सकते हैं कि अर्थिंग का जो पैटर्न है वो हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। ये अर्थिंग का एक प्रोटोकॉल है जिसे लाजमी किया जाता है। तो ये हम इसमें पूरी वायरिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अर्थिंग आपको दिखा दी थी। ये सारे प्रोटोकॉल्स इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाहे तो इन्हें किसी किस्म के हैजर्ड्स जो है वो फेस ना करने पड़े। ये हम आपको दूसरे एंगल से दिखा दें कि किस तरह से गार्डर प्लस पाइप के साथ जो है वो स्ट्रक्चर सेटल्ड है। और इस स्ट्रक्चर की जो ख़ास बात है वो ये कि इसके ऊपर से जो है ना वो लगे हुए हैं ब्लॉक्स, जो एल्युमिनियम के लॉक आते हैं, उसके साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो डन हुआ है। और यहाँ पे क्लाइंट ने जो है वो वॉकिंग ट्रे डलवाई है, इसके साथ इस पर चेकर प्लेट ऐड करवाई है। चेकर प्लेट की जो है वो कॉस्ट थोड़ी सी नॉर्मल वाले प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो बहरहाल आपकी अपनी चॉइसेस हैं, जिस तरह से क्लाइंट चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम सिस्टम डिज़ाइन करके दे देंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी क्लाइंट की चॉइसेस को ही फॉलो करें ताकि जिस तरह का रिज़ल्ट वो चाहते हैं उस तरह का उन्हें मिले। पैटर्न हमारा वही होता है कि ये आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर जो वायरिंग है ताकि कोई भी के इलेक्ट्रिक वाला आके इस पे एतराज़ ना कर सके। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिवर्सिटी रोड है मेन, जहाँ पे अभी जो है वो रेड लाइन का मंसूबा जारी है। BRT रेड लाइन जो है उसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये सामने प्रॉपर पूरा ये जो स्पेस है, फिर आगे सफूरा इस तरफ जो है वो फिर सफूरा चौरंगी की तरफ से रास्ता जा रहा है और ये फिर इस तरफ यूनिवर्सिटी रोड, आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं सारी। सो फ्रेंड्स, आपको जो दिन में दिखाया था ये अर्थ हमने कंप्लीट कर दिया वायरिंग के साथ। ये आपको जैसे बताया था कि ऊपर से पाइप आएगा और ये ऊपर से पाइप आ चुका है एक अर्थ का, और ये दूसरे अर्थ का पाइप है। AC/DC 2 अर्थ हुए हैं क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है, ग्राउंड +1 की बिल्डिंग है। ये इनका जो पहले से मौजूद अर्थ था इसके साथ अपने सिंक कर दिया है। तो ये दोनों अर्थिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। वैल्यूज़ आप चेक कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वाला लुक है जिसमें हमने पूरा प्रोजेक्ट पैकअप कर दिया और आपको दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से पैकअप किया हुआ है। हमारा ये DC बैटरी का ब्रेकर आ गया है। ये DB बॉक्स इनके पास मौजूद था क्लाइंट के पास। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने खुद ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। हमने इन्वर्टर प्लेसमेंट, उसकी वायरिंग वगैरह चीज़ें, मैनेजमेंट, ये वाली सारी अर्थिंग, पैनल्स प्लेसमेंट, ये सारा काम हमने किया हुआ है। तो इसको मिला जुला प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें क्लाइंट ने की हैं, कुछ चीज़ें हमने की हैं। तो हम आपको दिखा दें कि DC बॉक्स जो हमने सेट किया है ये सारा हमने नया लगाया है, लेकिन ये मटेरियल क्लाइंट के पास पहले से मौजूद था। तो आपको दिखा दें कि टैगिंग वगैरह कर दी है और इसकी ये हमने कंप्लीट इसलिए कर दिया कि अगर हम इसको नेट मीटरिंग में लेके जाते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन हम पे ना आए। सोलर की वायर आपको मैंने कहा था कि हम डक पट्टी के थ्रू ले आए हैं। इसी तरह से ये इनका मेन पैनल बॉक्स है, इस पर भी टैगिंग कंप्लीट कर दी है। नॉर्मल लोड है, 102 का चेंज ओवर है, नॉर्मल लोड का हैवी लोड है, और 102 का हैवी लोड का चेंज ओवर है, के इलेक्ट्रिक इनपुट है, और ये इनका मेन MCB ब्रेकर है। इसी तरह से ये AC SPD है और सारी अर्थिंग वगैरह प्रॉपर करके सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। ये हमने इसकी जो समझ लेंगे सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस के हिसाब से CTs भी अपने उसी सीक्वेंस के हिसाब से ऐड कर दी हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो ये सीक्वेंस हमने इसमें ओवरऑल फॉलो किया है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ताकि प्रॉब्लम जो है वो किसी किस्म का ना आए। 3 फेज़ के अंदर ये हम आपको बिल्कुल लास्ट मास्टर व्यू दिखा देंगे। 1 शॉट में दीवार बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही हमने ये लगाया हुआ है। तो ये किस तरह का लुक जो है वो हमारा प्रोजेक्ट दे रहा है। तो ये बिल्कुल क्लोजिंग व्यू है। आई होप कि आपका आज का प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। हम इसकी जो ऐप के थ्रू जो डेटा हमें रिसीव होता है वो भी हम आपसे इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, ये आप ऑनलाइन डेटा देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो ऐप से करंट डेटा आ रहा है ये उस दिन का है जिस दिन हम आपकी ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वक्त टोटल जनरेशन इनकी तकरीबन 7 किलोवाट है और आज जुम्मे का दिन है। ये आज का लाइव स्टेटस है आपके सामने। तो कोशिश ये की है कि हम आपको पूरा दिखा दें कि सिस्टम किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। इस वक्त ये जो वेरिएंट आया है इसके जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है LCD पे और जो ऐप में डेटा डिस्प्ले होता है इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि इसमें ग्रिड लोड पे जो है ना हमें थोड़ा सा डेटा दिखा रहा है, जबकि ग्रिड लोड पे हमारा कोई भी डेटा नहीं है इस वक्त। ये ओवरऑल जनरेशन है टोटल थ्रू आउट जो है वो किस तरह से चल रहा है सिस्टम, फ्लो क्या बन रहा है करंट का,
तो इस वक्त तकरीबन 7 किलोवाट के अराउंड जो है वो सोलर से आ रहा है और हैवी लोड पे इनका 2.32 किलोवाट है और इसी तरह से बैकअप लोड जो बैटरी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है उस पर 3.91 है। ये फिर दूसरा चार्ट आ जाता है कि जिसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम जनरेशन हमारी क्या रही है। तो पहले चार्ट में हम दिखाएंगे कि आज का डेटा क्या है जो कि 6 से 7 किलोवाट के अराउंड है और इसी तरह से फिर ये डेटा जो है वो लेटर ऑन हमारा हम आपको प्रीवियस डेज का भी दिखाएंगे कि पिछले दिनों में हमारी जनरेशन क्या रही है। तो ये हम पिछले दिनों पे चले गए कि एवरेज इनके पास जो है वो 8 से 9 किलोवाट के अराउंड जो है वो सोलर जनरेशन रही है, क्योंकि लोड जो है वो इनके पास फ़िलहाल कम है और 10 किलोवाट के अंदर का लोड है, जिसकी वजह से जनरेशन भी वहाँ पे लॉक रहती है। जो लोड ये मैनेज कर रहे हैं जिसके अंदर तीन एयर कंडीशनर्स हैं, बाकी सारा जो है वो लाइट लोड है। एज़ पर नीड जो है वो चीज़ें ऑन होती हैं, क्योंकि ऑफिस है, परमानेंट या कांस्टेंट लोड नहीं है इनके पास। गर्मियों में चल के कांस्टेंट लोड आएगा जब एसी कंटिन्यूस चलेंगे इस पर। तो ये दूसरा ग्राफिकल जनरेशन है जिसमें सिर्फ सोलर के बारे में बताया जा रहा है कि सोलर जो है वो कितना जनरेट हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज रैंडम डेज पे सोलर जनरेशन का चार्ट क्या बना है ये भी आपके सामने आ रहा है। ये ऑरेंज के अंदर जितना भी आप देख रहे हैं ये सोलर का फ्लो बता रहा है कि रैंडम डेज़ के ऊपर सोलर जनरेशन जो है वो किस तरह से रही है। तो 6:30 बजे के करीब जो है वो सोलर जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर शाम को 6 बजे के आसपास तक जो है वो रहती है। तो ये सुबह के 6 से लेके शाम के 18 बजे तक का टाइम आपके सामने मुख्तलिफ डेज़ के चार्ट्स हैं कि किस तरह से सोलर जनरेशन जो है हमारे थ्रू आउट प्रोजेक्ट में इन रही है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन चुकी है, इस चीज़ के लिए माजरत, लेकिन फर्स्ट टाइम 15 किलोवाट के सिस्टम की वीडियो बन रही थी तो आपके साथ ये सारे डेटा जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।